नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज जिस स्टॉक को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। आपने सीजी पावर का नाम तो काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, जब मैं इस स्टॉक की स्टडी कर रहा था तो मैं देख करके हैरान हो गया कि एक रिटेल ऐसे स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट नहीं करता। क्योंकि दोस्तों बात करें सीजी पावर की, तो सीजी पावर के जो नंबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में और जो इसके फंडामेंटल आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप देख करके हैरान हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, जानेंगे इस वीडियो में सीजी पावर के बारे में और देखेंगे कि यह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है। बात करें सीजी पावर की मार्केट कैप की, तो 57,936 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यह एक लार्ज कैप स्टॉक है और करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो यह 378 रुपये दिखाई देता है। और बीते दिन भी इस स्टॉक में 1.05% की तेजी रही है। इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो हाई इसका 398 रुपये रहा है और लो इसका 186 रुपये रहा है। तो कह सकते हैं कि यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही दिखाई दे रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो यह 76.70 दिखाई दे रहा है और इसकी आरओसी को अगर देखें तो शानदार 61.20 दिखाई दे रही है। और आरओई को अगर देखा जाए तो इसकी 54.40% है। अगर 15% की आरओई और आरओसी भी होती है तो दोस्तों यह स्टॉक शानदार माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। लेकिन आप सीजी पावर की देखिए 61 और 54 दिखाई दे रही है, जो कि कह सकते हैं कि कमाल है। और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपये है। और बात करें इसके 3 महीने के रिटर्न की, तो 26% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है 3 महीने में। और दोस्तों एक रिटेल सोचता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, और 6 महीने में देखिए 40% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और 1 साल में लगभग डबल कर दिया है पैसे को। तो और क्या चाहिए। और 3 साल में 248% के CGR से रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 45% के CGR से रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों इसको मल्टीवैगर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि इसने जिस तरह से शानदार रिटर्न दिए हैं वो कमाल है। और इसके इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो ये 35.70 दिखाई देता है। और अगर इसके इंडस्ट्री पीई से हम इसको कंपेयर करें तो यह काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह का यह स्टॉक है दोस्तों, उस समय से ही है, इस प्राइस पर भी कोई महंगा नहीं दिखाई देता है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। प्लीज परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वे कोई नहीं दिखाई देती है। और बात करें सीजी पावर की तो यह शानदार है और इसकी आरओई और आरओसी तो बिल्कुल कमाल दिखाई दे रही है। मैं आ गया उनकी वेबसाइट पर और मैं चाहूँगा कि आप इनकी वेबसाइट को एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि दोस्तों आप इनकी अगर वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी होगी। बात करें इनकी बिजनेस की तो इंडस्ट्रियल बिजनेस में है, पावर में है और रेलवे बिजनेस में भी ये दिखाई देते हैं। और दोस्तों 80 ग्लोबल मार्केट्स हैं और 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 84 साल से यह बिजनेस में है और 2600 से ज़्यादा एम्प्लॉय इनके पास हैं। दोस्तों बात करें सीजी पावर की तो सीजी पावर में इस तरह के प्रोडक्ट्स जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, हाई लो वोल्टेज AC एंड DC मोटर्स, जनरेटर, अल्टरनेटर्स, AC एंड DC, ड्राइवर्स एंड ऑटोमेशन और कॉमर्शियल मोटर्स, स्टैंपिंग एंड लैमिनेशन, डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल फैंस, वाटर हीटर, पंप्स, सर्विस ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। तो कहा जा सकता है कि बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। और आप इसका रेलवे बिजनेस भी देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये TMC और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे सिग्नल वगैरह के बिजनेस में भी ये दिखाई देते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक बार इनकी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, आपको इनके बिजनेस को समझने में काफ़ी हेल्प होगी। इसके क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम देखें तो सेल्स 1903 करोड़ रुपये रही हैं और उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यह 275 करोड़ रुपये रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा कम रहा है। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जहां प्रीवियस क्वार्टर में 228 करोड़ रुपए था, वह बढ़कर के 426 करोड़ रुपए हो गया है। तो कह सकते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े हैं। तो ओवरऑल बात करें इनकी सेल्स की तो सेल्स इनकी बढ़ी है और इनके नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। और अगर बैलेंस शीट को देखा जाए और रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो रिजर्व्स इनके पास 1485 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं। और बात करें बोरिंग की, कर्ज की, तो वह मात्र 16 करोड़ रुपए है। अगर कंपेयर करें प्रीवियस क्वार्टर से रिजर्व्स को तो रिजर्व्स पहले 697 करोड़ रुपए हुआ करते थे, जिनमें की काफी अच्छी जंप देखी जा रही है। और बोरिंग को अगर देखा जाए प्रीवियस क्वार्टर से 367 करोड़ रुपए से मात्र 16 करोड़ रुपए हो गई है। तो कह सकते हैं कि कंपनी पूरी तरह से डेप्थ फ्री ही हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि 16 करोड़ रुपए कोई ज्यादा बड़ा कर्ज नहीं दिखाई देता है। और जिस तरह से यह शानदार स्टॉक है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओवरऑल बात करें बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट शानदार दिखाई दे रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो प्रमोटर्स के पास 58.12% की हिस्सेदारी है और FIH के पास 15.39% की हिस्सेदारी है और DIH के पास 7.17% की हिस्सेदारी है। और पब्लिक शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो 19.32% की हिस्सेदारी इनके पास है। और बात करें दोस्तों
शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं और एफआईज को अगर हम देखें तो इन्होंने दिसंबर 22 के क्वार्टर से अपनी स्टेक को बढ़ाया है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका शानदार दिखाई दे रहा है। और अब चार्ट पर भी देख लेते हैं कि चार्ट पर आखिर इसकी क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों चार्ट देख करके ही आपको मजा आ जाएगा। जिस तरह से यह स्टॉक एक ही वे में भाग रहा है तो कहा जा सकता है दोस्तों इस स्टॉक में आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा और शानदार रिटर्न देगा, क्योंकि जिस तरह से इसका चार्ट दिख रहा है दोस्तों इस तरह के चार्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बात करें इसकी करंट मार्केट प्राइस की तो वह लगभग 378 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है और इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज को देखें तो 375 रुपये रहा है और 9 दिन का मूविंग एवरेज 374 रुपये रहा है और 13 दिन का मूविंग एवरेज 374 रुपये दिखाई दे रहा है और 21 दिन का मूविंग एवरेज 371 रुपये रहा है और 50 दिन का मूविंग एवरेज 355 रुपये दिखाई दे रहा है और 100 दिन का मूविंग एवरेज 332 रुपये रहा है और 200 दिन के मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो यह 299 रुपये रहा है। तो दोस्तों और बात करें इसके मूविंग एवरेज की तो इस समय यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि अगर बात करें दोस्तों इसकी चार्ट पर तो चार्ट पर यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसके MACD लाइन को अगर हम देखें तो MACD लाइन भी इसकी ऊपर की ही तरफ का इशारा कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह आपको सिग्नल लाइन को क्रॉस करती हुई दिखाई दे। तो कहा जा सकता है कि MACD भी इसकी बुलिश दिखाई दे रही है और इसके RSI को अगर हम देखें तो RSI भी इसकी शानदार ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है जो कि 58 के आसपास दिखाई दे रही है। तो और बात करें इसकी चार्ट पर तो चार्ट पर यह स्टॉक काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है और दोस्तों इस समय जो मूवमेंट इस स्टॉक में बन रहा है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि यह एक राइट समय है दोस्तों इसके करंट मार्केट प्राइस पर भी इन्वेस्ट करने का। अगर आप चाहते हैं CG पावर में इन्वेस्ट करने का तो यह एक शानदार मौका है और इस समय चार्ट पर यह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लेवल रहने चाहिए। तो दोस्तों आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चाहूँगा दोस्तों आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों यह स्टॉक ऐसा है अगर आप इसमें एक बार इन्वेस्ट कर लें तो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में स्टॉक में गिरावट तो सभी में होती है, लेकिन जिस तरह से इस स्टॉक की चाल दिख रही है चार्ट पर तो यह आप ज़्यादा लंबे समय तक लॉस में नहीं दिखाई देगा और यह जल्दी आपको प्रॉफिट में ले आएगा। और बात करें दोस्तों अब लेवल्स की तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे चाहूँगा दोस्तों आप जो है इसका जो 21 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि 371 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, आप इसको ऐसा लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बना लें। अभी जिस समय से यह स्टॉक दिखाई दे रहा है हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिले, तो आप 21 दिन का एसएल ले लें जो कि मात्र 7 रुपये के आसपास ही नीचे है। आप इसमें अगर 21 दिन के एसएल को यह हिट करता है तो आप इसमें एग्जिट कर दें। और दोस्तों इसके अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज जो कि मैं ये रेड जिग कर रहा हूँ कई बार इसने इसको टच करके बाउंस बैक किया है। तो आपको जैसे ही फिर ये 50 डे के EMA के आसपास दिखाई दे तो आप इसमें फिर एंट्री कर सकते हैं। हमने इसके फंडामेंटल को देखा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स भी इस स्टॉक के शानदार रहे हैं। तो कहा जा सकता है दोस्तों यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और मैं चाहूँगा दोस्तों एक रिटेल को जो यह शिकायत रहती है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, तो दोस्तों आप CG पावर में एक बार ज़रूर इन्वेस्ट करके देखें और आप थोड़े दिन वेट करें और दोस्तों फिर आपको लगेगा कि हाँ स्टॉक मार्केट में वास्तव में पैसा बनता है। तो यह थी खास अपडेट CG पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड को लेकर के। आपको यह स्टॉक कैसा लगा और CG पावर स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।